हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक मैंने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th से लिए। कैपेसिटर बेस्ड टॉपिक है जिसमें हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया था कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब एक कनेक्टिंग स्लैब को दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। द टॉपिक इज कुछ खास नहीं है, बस कनेक्टिंग स्लैब की जगह हमने यहाँ पे डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric slab. The capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इंजॉय करेंगे आप इस टॉपिक को समझने में। सेम वैसा ही है जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में इसको। इस आर्टिकल में बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट मेटल कैपेसिटर होगा। हमने उसकी दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करना है। पिछली लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के बीच में हम कंडक्टिंग स्लैब को डालते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा था, बताएं मेरे प्यारे बच्चों। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया था। ऐसे ही कुछ इस आर्टिकल में भी आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के बीच में रखा जाएगा। आप सभी को पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट मेटल कैपेसिटर का, जिसका प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी है, वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए है आपका प्लेट एरिया ए, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट capacitor of plate area A and separation between the plate D and separation between the plate D is given by C naught is equal to epsilon naught A by D. So this is the capacitance of a parallel plate capacitor having plate area A and separation between the plate is D. अब हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में क्या डाल दूं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, दो पैरेलल मेटल प्लेट्स ले रहा हूँ। दिस इज द प्लेट नंबर 1 ए बी, दिस इज द प्लेट नंबर 1, और ये आपके सामने मैं दूसरी प्लेट ले रहा हूँ। दिस इज द सेकेंड प्लेट, दैट इज सी डी, प्लेट नंबर 2। ये मैंने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, ए बी और सी डी। दीज आर दी टू पैरेलल मेटल प्लेट्स ए बी एंड सी डी। तो लेट प्लस माइनस क्यू बी दी चार्ज ऑन दी
two plates of the capacitor, two plates of the capacitor। मान लेते हैं कि प्लस माइनस क्यू क्या है, चार्ज है कैपेसिटर की दो प्लेट्स के ऊपर। तो यहां पे चार्ज कितना है आपका प्लस क्यू, दैट इज प्लस क्यू, और यहां पे चार्ज क्या है आपका माइनस क्यू। Let plus minus q be the charge on the two plates of the capacitor। अभी इसका कैपेसिटेंस कितना है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट a बाय d। एप्सिलॉन नॉट है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, a है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स, और d क्या है इन दोनों के बीच की सेपरेशन। लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या फिर कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो चेक करते हैं। मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहा हूँ, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच आई हैव टू इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द टू पैरेलल मेटल प्लेट्स, जिसकी थिकनेस कितनी है T, और वो थिकनेस क्या है लेस देन D। लेट प्लस माइनस क्यू मैंने मान लिया कि इन दो प्लेट्स के ऊपर क्या है चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेट अस कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब having thickness हम मान लेते हैं जिसकी थिकनेस क्या है T है, जो कि लेस देन D है। मैंने क्या लिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली जिसकी थिकनेस क्या थी T, जो कि लेस देन है किससे D से। इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दी two parallel plates of the capacitor। मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जिसकी थिकनेस D थी, जो कि लेस देन D है, इसके बीच में रख दिया। तो अब हम चेक करेंगे कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि डाइलेक्ट्रिक्स के शुरू में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कहाँ से कहाँ लग रही है, ये लग रही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E0 लग रही है, ये लग रही है AB प्लेट से CD प्लेट की तरफ। लेट हमने मान लिया E0 क्या है आपके पास, E0 इज दी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग फ्रॉम प्लेट AB to CD in downward direction, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो E0 क्या है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि AB से CD की तरफ लग रही है। अब जब भी एक डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या करेंगे, एक फोर्स को फील करेंगे और क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। अब ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, due to this external electric field, external uniform electric field, the molecules of the dielectrics, the molecules of the dielectric get polarized।
अब क्या होगा, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक्स के दोनों फेसिस के ऊपर एक चार्जेस जो है डेवलप हो जाएंगे, ड्यू टू विच ए चार्जेस से प्लस माइनस क्यू इंड्यूस्ड ऑन दी टू फेसिस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। एक चार्जेस जो है इंड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब जब ये चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो वेक्टर है दैट इज P, ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P इन दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, ठीक है, प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जो कि अपोज करेगी किसका, इस E नोट का। द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P, द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P in the direction of external uniform electric field E naught ये जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर है, जब चार्जेस हमारे यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट क्या करेगा, produces a electric field EP in the dielectric medium opposite to A naught। अब क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक को मैंने आपको बताया कि आप इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इट विल गेट पोलराइज। अब जब मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्जेस आपके यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस आपके यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P है इन द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट। इस डायरेक्शन में आपकी एक EP इंड्यूस हो जाएगी, वेयर EP क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज मॉलिक्यूल। EP क्या है आपकी, EP है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगी, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगी। तो क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपके पास आएगी E नॉट माइनस EP। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं E कह देता हूं, दिस इज E। ये कहाँ एग्जिस्ट करेगी, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, और E नॉट हमारी कहाँ एग्जिस्ट करेगी, इस D माइनस T रीजन के अंदर। तो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। और ये जो E नोट है, दिस इज द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड exist in the region D माइनस टी। अब ये जो E नेट जो प्रोड्यूस होगी ये किसके अंदर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज मॉलिक्यूल्स की वजह से जो EP इस डायरेक्शन में गई थी, तो जो नेट E आई थी वो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर थी।
और ई नोट क्या है आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किस रीजन में लाइज करती है, डी माइनस टी में। सो दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, अब जो कैपेसिटेंस पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो होगा आपके पास दैट इज ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। नाउ वी नो दैट, आप सभी जानते हैं कि ई नॉट बाय ई ये आपके पास होता है एप्सिलॉन आर, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और वी कैन से के दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहां से आपके पास ई की वैल्यू आ गई दैट इज ई नॉट बाय के। तो पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, तो वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, v दैट इज ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस व्हाट इज ई, दैट इज ई नॉट बाय के इंटू टी। तो ई नॉट हम कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो यह आएगा आपके पास डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो वी नो दैट C इज इक्वल टू Q बाय V, कि जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस कितना है, Q अपॉन V। पुट द वैल्यू ऑफ V, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो रखेंगे तो C कितना आएगा, Q बाय V। V की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, V की वैल्यू आ गई ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब आप सभी को पता है कि जो ई नॉट क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिन प्लेट की वजह से कितनी होती है, दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिन प्लेट की वजह से कितनी होती है आपकी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो थिन प्लेट की वजह से कितनी होगी, 2 इंटू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितनी होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज सिग्मा, वेयर sigma is the surface charge density, सिग्मा क्या है आपके पास, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो नाउ व्हाट इज सिग्मा, तो ई नॉट कितना हो गया आपके पास था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, मीन्स सिग्मा को मैं क्या रख सकता हूं, Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज ओवर एरिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अगर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो आपके पास C आएगा Q बाय, आपके पास क्या था, ई नोट कितना हो गया, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा D माइनस टी प्लस टी बाय के। तो Q से Q कटेगा, तो C आ जाएगा आपके पास A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी प्लस टी बाय के। नाउ व्हाट इज C, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ से D कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस टी बाय डी, टी भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय के डी, ये चीज़ आ गई।
तो व्हाट इज दिस, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दैट इज सी नॉट। तो C इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी, अब टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। तो C इज इक्वल टू सी नॉट। नाउ 1 माइनस टी बाई डी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बनेगा आपके पास 1 माइनस 1 बाई के। सो C कितना आया आपके पास, सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के इंटू डी। तो टी बाई डी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस टी बाई डी, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई के। तो माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। तो केस बनाते हैं, केस नंबर 1। पहला केस, अगर मैं कहूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ही नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर, तो इसका मतलब T कितना होगा, 0। अगर मैं कहूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस करी ही नहीं थी, तो T कितना होगा, 0। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो मेरी ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर आना चाहिए। तो इफ़ T इज 0, तो चेक करते हैं, तो देखो C कितना आ रहा है आपके पास, C नोट। इफ़ T इज 0 देन C इज इक्वल टू C नोट। लेकिन जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो T की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो 1 से माइनस होगी। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is increases when a dielectric slab is introduced in it। इसका मतलब जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो C है वो ग्रेटर देन हो जाएगा C नोट के। चाहे आप कैपेसिटेंस की दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डालें या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें। तो दोबारा सुने, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को भी डाल दूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है जब भी आप एक कंडक्टिंग स्लैब को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में डालते हैं। सेम मैनर से आज हमने देखा कि जब भी दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल राइज अप, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है मेरी ये सभी वीडियोस आप तक पहुंच रही होंगी और आप उन्हें लाइक भी कर रहे होंगे। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।